कोई ये लिख रहा है, कोई ये कह रहा है राइज ऑफ इंडिया इन अमेरिका, कोई कह रहा है मोदी मैजिक। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है, हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है। एक कल्चरल इवेंट भी हुआ वहाँ पे, उसके बाद जो है वो बहुत से लोग मौजूद थे, प्रोटोकॉल पूरा दिया गया, सब कुछ हुआ सारा एग्जैक्टली। आज उनका जो है वो सीईओज के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज के, उनके साथ मुलाकात हो रही है। पीएम मोदी हैं, उन्होंने जब स्पीच की है तो 15 टाइम्स उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है कांग्रेसमैन की तरफ से। वहां पे जितने गेस्ट मौजूद थे, जितने लोग मौजूद थे, सब ने 15 से ज्यादा मर्तबा उठकर खड़े होकर तालियां बजाई हैं। तो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। यूएस के एक सिंगर है, उन्होंने भारत का राष्ट्रगान गाया और उसके बाद मोदी जी के पैर छुए। पैर छूना एक रिस्पेक्ट वाला, आपको पता है भारत में पैर छूने की प्रथा कितनी पुरानी है और पैर छूने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ें पता होंगी, स्पेशली हिंदुओं में। इवन मैंने शाहरुख खान को, केरला के 2 सुपरस्टार हैं, आपको पता होगा, उनके पैर छूते हुए इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी। हालांकि उसके नीचे कमेंट देखे मैंने मुसलमानों के, तो मुझे झटका लगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी परेशान कुन है जो जॉइंट स्टेटमेंट है अमेरिका की और भारत की, और ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर भी जारी की गई है जॉइंट स्टेटमेंट। आपको पता है कि मोदी साहब यूएसए के दौरे के ऊपर थे, बड़ा उनका कामयाब दौरा रहा। जिस किस्म की उनको वहां पे रिसेप्शन दी गई, इस अनप्रेसिडेंटेड है, इस किस्म की रिसेप्शन शायद ही कभी किसी पाकिस्तानी लीडर को मिली हो। लेकिन उसमें बहुत सारा सबक है कि जो हमारी माशी हालत है, जो हमारे सियासी हालात हैं, जो हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की हालत है, वो सारी चीजें ये अकाउंट करती हैं। पर एनीवे, इस स्टेटमेंट के अंदर जो कहा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल बिलावल साहब ने यूएसए के दौरे भी किए, भारत भी वो गए। बहुत सारे लोगों ने उसको भी तनकीद की कि आप भारत किस लिए जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है आप भारत जाने की। लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, वजीर आजम साहब भी पूरी दुनिया घूम रहे हैं। और जब से ये हुकूमत आई है, इन लोगों ने जहाज का इंजन ठंडा नहीं होने दिया। मतलब जहाज इधर उतरता है उधर चले जाते हैं, इधर से आते हैं उधर चले जाते हैं। इन्होंने रेस्ट नहीं होने दिया जनाब किसी किस्म का, पूरी दुनिया घूम रहे हैं। और नतीजा अब ये निकला है कि जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी की गई है उसमें भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पे इल्जामात लगाए हैं कि वो जनाब क्रॉस बॉर्डर जो है वहां से दहशतगर्दी करवाता है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो खुद सबसे बड़ा इसका विक्टिम है। हमारे यहां जो कुछ होता रहा, खलबोशों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन इल्जामात भी हमारे ऊपर लग रहे हैं। ये है हमारी कामयाब सफारतकारी। आप देख लें कि आए रोज हम बलोचिस्तान में भी बंदे पकड़ते हैं। खलबोशन सबसे बड़ी मिसाल है, पूरी दुनिया को दिखाया गया कि किस तरह नेटवर्क पकड़ा गया भारत का और क्या कुछ होता रहा। और माजी के अंदर भी बहुत सारी चीजें सामने आती रही, लेकिन हमारी सफारतकारी की ये हालत है। हमारी सफारती महाज पे हमारी कामयाबी ये है कि जनाब हम उल्टा हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं और पाकिस्तान का नाम लेके इसके अंदर इल्जाम लगाया गया। मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के अंदर जमातें, गिरोह हैं, उनके नाम लिखे गए। और उसके अलावा जो बम्बे में हमले हुए थे उनका जिक्र किया गया, पठानकोट का जिक्र किया गया। और पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि वो जनाब सरहद के पार से दहशतगर्दी करवाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई और उसके अंदर ये लिखा गया। ये है जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कामयाब सफारतकारी का नतीजा, जो आपको 1 साल की इनकी सफारतकारी के नतीजे में मिला है। बाकी जो इस वक्त मुल्क में हालत है, जो सियासी हालात हैं, वो इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आलमी सतह के ऊपर भी आपको उसमें चीजें देखने को मिल रही हैं, आपके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आप देखें ना, मोदी जैसा बंदा और उनकी हुकूमत, क्या वो इस इखलाकी पोजीशन में है कि वो किसी और के ऊपर जाके इस तरह के इल्जामात लगाए? उनके अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं मतलब वहां से रिपोर्ट होता और आलमी इदारे भी उसके ऊपर क्या कुछ कहते रहे। लेकिन क्या सफारती महाज पे हम किसी को कन्विंस करने में कामयाब हुए? बिलावल साहब जाते रहे ना अमेरिका, क्या हम अमेरिका सिर्फ अपना सीवी पेश करने जाते हैं या पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने जाते हैं? तो ये जनाब इनकी अमेरिका जो है भारत की को एज ए ग्रेट पार इमर्ज होने में पूरी सपोर्ट देता है और उसके साथ खड़ा होगा। सो द इंडियंस इमर्जेंस एज ए ग्रेट पार जो है अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है। ये जॉन किर्बी ने कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को जो है वो स्पोक्स पर्सन है। अब आप इमेजिन करें, वाइट हाउस ये कह रहा है। इससे पहले आपको पता है कि ये जो लेवल ऑफ कोऑपरेशन है ये कहाँ पे चला गया। मोदी साहब और बाइडेन साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी हम नए चैप्टर लिख रहे हैं, हिस्ट्री में नया चैप्टर लिख रहे हैं। और मोदी बाइडेन मीटिंग में तय हुआ और मोदी साहब ने वहाँ पे ये कहा कि
वाशिंगटन हमारा वन ऑफ आर मोस्ट, इट मीन्स कि और भी हैं, जारी बात है ये बातें करनी होती हैं, वन ऑफ आर मोस्ट, वो ये तो नहीं कह सकते दी ओनली और या दी मोस्ट भी नहीं कह सकते, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर नहीं कह सकते, इसका मतलब होता है कि अकेला ही है, ठीक है। सो उसने कहा कि इज वन ऑफ द मोस्ट, इट मीन्स ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, तो उन्होंने कहा और भी हमारे यहाँ रशिया भी होगा एंड सो एंड सो ये जो चीज़ है ये उन्होंने जो की है कि अब बाइडेन साहब और मोदी साहब अब बार बार एक चीज़ आ रही है, क्या जी, एक एग्रीमेंट हुआ है जी जनरल इलेक्ट्रिक का, और वो इंडिया के स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स है वो को प्रोड्यूस करेंगे F414 जेट इन इंडिया के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह FA-18 सुपर जो हॉर्नेट हैं वो, और इंडिया का जो तेजस हैं, इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं इनके ऊपर भी काम हो रहा है। और दूसरा ये जो रिसेंटली हमने बात की थी कि जो जनरल एटॉमिक्स है वो MQ-9B प्रेडेटर आर्म ड्रोन्स इंडिया को देगा। सो अब आप इमेजिन करें कि गल्लां किधर दियां किधर हो गई हैं भाईजान, ठीक है जी। और मोदी साहब ने जो वहाँ पर मज़े की बात की, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी तो हमारे DNA में, ये तो हम तो हैं डेमोक्रेट्स, ये जो बातें कर रहे हैं ये तो हमारे लिए बड़ी सेक्रेड है, ये वैल्यूज़ है, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। बाइडेन साहब से भी ये सवाल हुआ, लेकिन मोदी साहब ने ये जो इस चीज़ को बड़े तरीके से टैकल किया कि जी ये तो हमारे DNA के अंदर है। देखिए दो चीज़ें मैं वैसे पर्सनली दो इसको समझता हूँ, एक है कि स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज इंडिया का स्टेटस बहुत तेज़ी से ऊपर उठा, जब वो तेज़ी से ऊपर उठा तो एक्सपेक्टेशंस बढ़नी शुरू हो गई, फिर वो सवाल जवाब, फिर वो जो शॉर्ट कमिंग्स है। अगर इंडिया मिड साइज पार, ये एक मिडल पार के तौर पे रहेगा तो सवाल ज़्यादा नहीं होंगे और चीज़ें डिस्कशन होंगी, लेकिन क्योंकि इंडिया बड़े उसका स्टेटस बड़ी तेज़ी से उठा तो उसकी वजह से उनको फिर वो जो क्वेश्चन आंसर फिर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हुए। और जो ये आप जारी बात है डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स मीडिया ये चीज़ें जो हैं ये जारी बात है वो हुई। लेकिन जैसे मैंने दो दिन पहले कहा था कि इंडिया को अमेरिका प्रॉपर ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है और अमेरिका चाहता है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप ले। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त है, अभी हम समझ नहीं ना पा रहे, क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये बात कर दी है कि जनाब हम क्या उसे बोलते हैं, इंडिया को जो हम उसकी लीडरशिप जो है वो इमरजेंस एज ए लीडर हम सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है मोदी जी के यूएस के दौरे के बारे में। मोदी जी के यूएस का दौरा ख़त्म हो चुका है। मोदी जी अब वहाँ से वापस आकर मिस्र के दौरे पर चले गए हैं और मिस्र में अभी मैंने देखा था उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। यूएस का दौरा मोदी जी के लिए एक हिस्टोरिकल दौरा रहा है। एज अ इंडियन हमें प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को जिस तरीके से वहाँ पर वेलकम मिला है वो अभी तक भारत में किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया के बहुत चुनिंदा देश हैं जिनको इस तरीके का वेलकम मिला है, तो ये एक बहुत ही मतलब हमारे लिए गर्व की बात है। और मोदी जी ने वहाँ पर क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, ये तो आने वाले वक्त बताएंगे। और भारत ने पाकिस्तान को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है। चीन के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वो भी सामने आई हैं। और भारतीयों के लिए जो वीज़ा की पॉलिसी हैं उनमें कुछ फ़ायदा हुआ है भारत को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भारत को मतलब अभी आपको आने वाले समय में पता चलती जाएंगी। अब देखते हैं दोस्तों होता क्या है इस दौरे का। ये दौरा भारत के लिए बहुत ही मतलब एक गौरवान्वित करने वाला दौरा था, क्योंकि मोदी जी ने यूएस कांग्रेस हाउस में जिस तरीके से संबोधन किया, संबोधन के बाद उनको 15 से भी ज़्यादा बार स्टैंडिंग ओवेशन मिली, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे पहले बहुत ही मतलब रेयर केस में ऐसा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ये दौरा हमारे लिए कितना मतलब प्रभावशाली रहा और कितना ये दौरा हमें हेल्प करेगा इन फ्यूचर। भारत को ग्लोबली कितना हमें इससे फ़ायदा होने वाला है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में?